क्या बात है, जोर लगा के करता हूँ कि एक बार ये बात मंत्री को मैं नहीं देखता हूँ नगर में। तुम अरे मंत्री तुम कहाँ रहते हो? अरे क्या बात है कि मैं जब दरबारे में मैं सिंह बजा था नहीं और यही करता हूँ नहीं, तुम कहाँ रहते हो? जी महाराज जी सुनो, मैंने कितने दिन से तुम्हारे मेरे हवाले लगा रहा हूँ, बताओ कितने दिन से मैं तुम्हारे मैं बुला रहा हूँ, समझ में नहीं आया? कितनी देरों से? लमसम 3-4 घंटा भाई। 4 घंटा नहीं, तुम्हें 15-20 मिनट मुझे हो गया है, ठीक है? ये बता दो इतनी देर से तुम क्या करते थे? महाराज हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे? क्या नाम ले रहे? जब तक तुम्हारा इलाज नहीं होता है मंत्री, तुम सिस्टम में एक बार तुम बातें नहीं करते, समझ गया ना? अरे इस प्रकार से तुम्हें बोलना चाहिए था कि महाराज मैंने भगवान बाबा दीनाराम की स्तुति मैं कर रहा था कि उसी को नाम ले रहे थे। इस प्रकार से तुमको बोलना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है, चल मेरे से मसल लगाओ, उसके बाद मैं मसल करूंगा। सब सामान लगा दी महाराज। कैसे कैसे लग गया? एकदम बिल्कुल लग गया, आराम से बैठ सकते हैं। सुनो ये सिंहासन तुम्हारा लगा था, ये गलत हो गया। तुम्हारे को वहां बगल में बैठा उल्टा बोले निकला यहाँ से। अरे लड़का सुनो, स्वयं तुम्हारा गलती है, अपनी गलती को तुम स्वीकार करो, तुम अपने से रिहाई करने क्या है? हमारी गलती है मास्टर का बच्चा, उनका बच्चा। चलिए से साफ करो। सुखले साफ करे रही है। बच गया बेटे, तुम बच गया, बहुत मार लगती है हमारी ये देती है। हेलो मंत्री जी, महाराज जी सुनो, मेरी बात सुनो।
फतेहपुर शहर की सारी बातें तुम्हें मालूम है? एकदम बिल्कुल मालूम है महाराज जी। कि महाराज किस धारे पर चल रही है, महाराज की किस प्रकार से कैसी समस्या है, तुम्हें मालूम है? बिल्कुल मालूम है महाराज जी। कल तो मैं आज मैं कोर्ट कचहरी की कार्य मैं करने के लिए मैं जाऊंगा, तो मुझे मौका नहीं मिलते हैं कभी। और कितने दिनों से मैंने कोर्ट कचहरी की कार्य में देखने के लिए नहीं गया हूँ। आज सोमवार आज कचहरी को मैं पदार्पण करूंगा, इसलिए कि एक बार तुमने महारानी को बुला करके सिंह दरबारे पर ले आओ। ठीक है महाराज, अभी बोला था महारानी से मैं परसों मैं करूंगा। ठीक है महाराज जी।
महारानी जी साथे अपना सुतिए पटा रहे छे ना महारानी जी हमरा तो सताइए देते रहे छे हमरा ना। नहीं दीदी मैं तो खाना बना रही थी। अच्छा इसीलिए लेट हो गया ना। हाँ महारानी जी बोलो। महाराज जी बुलाए हैं क्या? स्वामी जी ने बुलाया है। हाँ हाँ स्वामीनाथ है पांचूनाथ यहाँ के स्वामीनाथ हमारे साथ स्वामीनाथ ने। ठीक है महारानी जी मेरे माध्यम से शुभकामनाएं है कि हे महारानी जुग जुग जियो, तुम्हारे नाम अमर हो जाए। इसलिए महारानी पहले तुम्हारी जो कार्य है तुम अपने कार्य को पहले सफल कर लीजिए, उसके बाद तुमसे मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक है स्वामी जी।
स्वामी जी। मैं तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ कि जिस प्रकार से जिस श्रद्धा से तुमने पति का परमेश्वर परमात्मा की तरह तुमने पूजा कर रही है कि हे महारानी, मैंने बुलाया मुझे किस लिए बुलाया स्वामी? इसलिए मैंने बुलाया कि महारानी कितने दिनों से मैंने कोर्ट कचहरी के कार्य मैं देखने के लिए मैं नहीं गया, किंतु आज मैं मेरे दिमाग में आ गए कि कोर्ट मुझे जाना है। तो मैंने सोचा एक बार महारानी को मैंने बुला करके जरा उनसे मैं मुलाकात कर लेता हूँ, उनसे मैं अनुमति मांग करके उसके बाद में प्रस्थान करूंगा। तो क्या तुम्हारी इजाजत है? मुझे अनुमति दीजिए, मैं प्रस्थान करूंगा कोर्ट कचहरी की कार्य में। हे स्वामी जी, आप तो जानते हैं अगर मैं कहीं जाती हूँ घूमने के लिए तो कोई न कोई क्या कहते हैं, अभी जगह देखो जा रहे बाजी, मुझसे बात नहीं कोई करता है स्वामी जी, मैं क्या करूं? महारानी कि जब मैं कोई तुमसे मैं प्रश्न मैं करता हूँ बीच में पुत्र की बातें तुमने लाकर के रख देती, इसलिए महारानी मैं कोई तो परमात्मा को नहीं कि जब तक वह परमात्मा का आशीर्वाद कृपा नहीं होगी संसार में लाख प्रयत्न या मानव करेंगे उसकी चरित्र काम नहीं करते हैं महारानी। इसलिए इंसान को सब्र रखना चाहिए, देर है अंधेर नहीं होता है परमात्मा की घर में। इसलिए हे महारानी ये पुत्री की बातें जो तुमने मुझसे प्रश्न तुम करती है, मेरा आत्मा फट जाती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम पुत्र की लिए तुम मुझे और ठोकर मार रही है। मैं भी परमात्मा से कामना मैं करता हूँ कि परमात्मा मेरे महारानी को पुत्र आप नहीं देते, कम से कम आप पुत्री भी दे देते तो पुत्रवती कहलाती मेरी महारानी। ठीक है महारानी, चलिए ये तो परमात्मा का जो विधि और विधान में संसार में मानवों को लिख दिया है और कोई नहीं उसको हटा सकते बैठ सकते।
ये संसार में किसी का यह हिम्मत नहीं है, उनकी परमात्मा का जो विधि और विधान में जो लिख करके संसार में भेजा है मनुष्य का, उसको भोगना पड़ जाएगा। इसलिए महारानी मुझे अनुमति दीजिए, मैं परेशान मैं करूंगा, मुझे विलंब हो रहा है महारानी। हे स्वामी जी, मैं एक बात आपको कहने के लिए चाहती हूँ। क्या काल से परसों तुम्हारी छुपी हुई है? मैं ये एक नहीं तुम दो बोलो, हजार बोलो, इसलिए महारानी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न को मैं अवश्य में मंजूर करेंगे। इसलिए कि जिस श्रद्धा से तुमने अरे नारी पुरुष की तुम श्रद्धा देती हुए और अगली कार्य को सफल तुम बना रही है, तो इसीलिए कि हे महारानी नारी पुरुष की श्रद्धा संसार में जिस महल जिस घर में है, उनके घर में कोई कठिनाई नहीं आ सकती। इसलिए कि हे महारानी ये भी कथा जो अभी आरंभ हो चुकी है, ये विष्णु पुराण से ही जुड़ी हुई है। वही कथा है महारानी की। श्री वह पिता मनु सिंह का सुपुत्र या अरे उत्तम पात आगे की कथा मैं बताऊंगा कि हे महारानी कि गौस्वामी जी प्रमाणित कर चुका है रामचंद्र में कि नारी पुरुष दोनों एक मति होरी खुद जुगुराज करही सब। नारी पुरुष पति की पत्नी क्या है, पति क्या है, और पत्नी के लिए पति व शंकर व भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। कि जो नारी या संसार में वह पति को वह परमेश्वर परमात्मा मानती है और उनके घर में नाना प्रकार की संपत्ति का होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए महारानी तो चलिए आगे की ये कथा है, आगे चल के मैं प्रस्तुत मैं करूंगा कि तुम्हारे मन में क्या है। इसलिए प्रिय कि मुझे भी खटका हो गया है कि जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे संतुष्ट नहीं होगी। फिर स्वामी जी, मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ कि आप दूसरा शादी कर लीजिए। मैं समझता था जो तुम बोलेगी और ये राजा उत्तम बात की आगे मालूम देते कि तुम क्या मुझसे प्रश्न करोगी कि हे महारानी ठीक है तुम्हारे मैंने प्रश्नों को मैंने मंजूर किया, परंतु कि महारानी मैं अवश्य उचित होता है नारी को पति को समझाने के लिए कि हे महारानी मैंने एक शादी मैंने किया परमात्मा की, उनकी घर में क्या मुझसे कसौड़ी हुआ है कि ये भक्त भोगी मैं भोग रहा हूँ संसार में। अब मैं शादी करके क्या करूंगा? अगर शादी करता हूँ तुम्हारे महल में भारी तिरस्कार हो जाएगी, अपमान हो जाएगी महारानी, इसलिए शादी मैं नहीं करूंगा। दूसरा तुम्हारी कठिनाई हो जाएगी। हे स्वामी जी, मैं तुरंत कठिनाई को सह जाऊंगी। कितनों कठिनाई को तुम क्या तुम झेल लोगी, बर्दाश्त कर लोगी? अभी तो बोल रही है, आगे चल के बहुत कष्ट होगा, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, तुम्हारे जिसमें महल में कोई किनौतियां नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे कहने से शादी में अवश्य में करूंगा, परंतु ही महारानी बाद में मुझे बोलना नहीं कि हे स्वामी इस महल में अब ये कौन सी लीला आप रचा रहे हैं कि आप छोटी बहन के दिशा आप लौट करके चले गए हैं, आप तिरस्कार कर रहे हैं, आप मेरे अपमान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। तो ठीक है महारानी, आज विक्रमपुर शहर में राजा विक्रम सिंह का सुपुत्री का नाम क्या नाम है तुम्हें मालूम है? सुरुचि कुमारी। सुरुचि कुमारी जी, आज सुरुचि कुमारी को शंबर रचाया गया है। आज जिनकी गले में वह बरमाला वह प्रदान कर देगी, उनकी
साथ हुआ उनकी संबंध रचाया जाएगा, शादी रचाया जाएगा। तो महारानी देश देश के जो क्षत्रिय राजा है वह सभी वह पदार्पण कर चुका है। मैं भी यहाँ से प्रस्थान करूंगा और विक्रमपुर शहर तुम जाओ महल। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। प्रणाम पाचोनाथ। किसको पांच चुनाव बोलते हैं? ए हमर साची देवता कहेगा बोलने का जरा तमीज रखो। चलो ना अरे मैं सुनो, मैं जा रहा हूँ विक्रमपुर शहर। हम नहीं जाएंगे। अब तुम जो है और दरबार के तुम कार्य को तुम संभालना, ठीक है? हमें अकेले रहो। अरे बेवड़ा तुम अकेला हो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है आ रहा हूँ मैं। जाओ ठीक है अपनी कार्य तुम देखो। ठीक है।